एमडी से लटक के जानेगा। बेस्ट कॉलेज होता है एसआरसीसी। झाले नहीं निकलेंगे मकड़ी के, यहाँ से कॉमर्स निकलेगा, क्योंकि मैथ्स के बिना आईटी में कुछ होता नहीं है। तो कैसे है आप लोग? आ जाइए भाई मेरे साथ, आपको व्हाट वी डू आफ्टर 12 कॉमर्स बताने के लिए आ गया हूं। कम फीस में ज्यादा अमाउंट कैसे मिलेगी, फ्यूचर के अंदर कौन सी डिग्री की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, सब बता दूंगा आज आपको एक 10 से 12 मिनट के मेरे एक वीडियो के अंदर। शुरुआत करते हैं बेसिक चीजों से कि भाई हमको क्या करना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हो आपकी करियर को लेके, इन्हीं मोहतरमा की तरह आपके भी होश उड़े हुए हैं लाइफ को लेके, तो भाई ये सेशन आपके लिए है, जिसके अंदर मैं सारी की सारी टॉप डिग्रीज आपको कवर करके दूंगा। बेस्ट प्रोफेशनल कोर्सेज जितने भी होंगे सब आपकी झोली में डाल दूंगा। भाई करियर पाथ क्या था आपका, सैलरी इनसाइड क्या था, फ्यूचर में क्या स्कोप होगा और कौन सी इंडस्ट्री की फ्यूचर में ज्यादा डिमांड होगी। भाई सीधा सीधा है, डिमांड एंड सप्लाई का रूल इकोनॉमिक्स यहां भी लगता है। जिसकी डिमांड ज्यादा उसकी सप्लाई ज्यादा, वहां पे ग्रोथ भी ज्यादा। तो भाई इन दोनों की तरह अगर आपको भी थोड़ी हवा टाइट होके बैठी है कि सर क्या करूं 12th के बाद, तो ये वीडियो जरूर देख लीजिए। 2x पे भगाओ चाहे 10x पे भगाओ, डजंट मैटर, लेकिन स्किप मत करना, पूरा देख के जाना। सर डिग्री कोर्सेज की अगर मैं बात करूं आपको, सबसे पहला जो मेरा डिग्री कोर्स है वो है बीकॉम। ध्यान से सुनना सर, बीजी.कॉम नहीं है, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स है। तुमने जो बीकॉम देखा मैं जो बोल रहा हूं दोनों में फर्क है। तुमने जो बीकॉम देखा वो ऐसा है एमडीएस में लटक के जाने का, कॉलेज में गार्डन में घूमने का, वापस घर आ जाने का, उस बीकॉम की बात नहीं कर रहा। अगर तुमने अगर शिद्दत से अगर आपका बीकॉम कर लिया शिद्दत से, सर 3 साल का कोर्स होगा, 3500 रुपए गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है, लेकिन 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 5 से 6 लाख तक की आपको सैलरी मिलती है और 10 से 12 लाख तक आपका हाईएस्ट पैकेज चला जाता है बीकॉम के अंदर। सर क्या बात कर रहे हो, हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा। कहां से देखो, क्योंकि तुमने कभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, बीकॉम करो, शिद्दत से करो, 3 साल दबा के अकाउंटिंग सीखो, उसके साथ साथ एक दूसरा एक कोर्स सीख लो जो होता है टेली ERP 9। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम अकाउंट्स की फील्ड के धीरे 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 किंग बनते शुरू हो जाओगे। अकाउंट्स की फील्ड के अंदर आपको बीकॉम ही करना चाहिए। सर कौन सी स्कोप्स यहां पे मिलते हैं, अकाउंटिंग, फाइनेंस और बैंकिंग का सबसे बड़ा स्कोप बीकॉम के अंदर ही होता है। एंटरप्रेन्योरल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो बीकॉम के बाद खुद का कुछ धंधा करना क्या शुरू करते हैं, खुद व्यापारी बनना चाहते हैं, दूसरे के व्यापार में मदद नहीं करना चाहते। तो व्यापारी वाले 40% स्टूडेंट्स होते हैं जो खुद का कुछ कर लेते हैं। बीकॉम को हल्के में मत लेना, बहुत भारी डिग्री है, लेकिन सीखना पड़ता है। अच्छा सर कौन से बच्चे के लिए सूटेबल है, जो फाइनेंस और बिजनेस के ऑपरेशंस के अंदर अपना हाथ ज्यादा तंग रखता है। ठीक है, बिजनेस के फाइनेंस में और अकाउंटिंग के अंदर जिसको मजा आता है, जिसका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, उसके लिए बीकॉम है। अगर तुमको अकाउंट से प्रॉब्लम है तो बीकॉम लेने की गलती मत करना। तो तुम्हारे लिए और एक कोर्स लेके आ गया हूं जो है बीकॉम ऑनर्स। सर ये क्या होता है, गुजरात वालों को तो पता ही नहीं होगा ऑनर्स का मतलब क्या होता है, लेकिन सर समझो 4 साल का एक कोर्स होता है जिसकी 50,000 से लेके 2 लाख तक की एक साल की फीस होती है। सर इसके लिए बेस्ट कॉलेज होता है एसआरसीसी। ठीक है, श्री राम कॉमर्स कॉलेज दिल्ली, सर बेस्ट कॉलेज है पूरे इंडिया में, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसकी एक्सपेक्टेड जो सैलरी मिलती है आपको 5 से 8 लाख होता है, हाईएस्ट 10 लाख तक जाता है। लेकिन अगर आप एसआरसीसी से पढ़े हो तो ये अमाउंट धीरे 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 बढ़ भी सकती है, ध्यान रखना। सर क्या स्कोप है, हर कॉर्पोरेट रोल्स के अंदर जैसे कि सीए, सीएफए, एमबीए, ऐसे अलग अलग जगह पे आप रह सकते हो, उनके साथ काम कर सकते हो। बीकॉम ऑनर्स के बाद आप सीए, सीएस भी कर सकते हो, एमबीए भी कर सकते हो। बीकॉम ऑनर्स से आप मैनेजमेंट की कोई भी स्ट्रीम पकड़ के उसमें काम कर सकते हो। सर 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो आगे जाके खुद का धंधा शुरू करते हैं जिन्होंने बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कौन से स्टूडेंट के लिए ये सुटेबल होता है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ही बीकॉम ऑनर्स है जो लोग चाहते हैं हम डेप्थ में कॉमर्स का नॉलेज गेन करें। ठीक है, जैसा मुझे देखते हो ना, तो मैं क्या हूं, मैं चलता फिरता कॉमर्स की दुकान हूं भाई। तो वेंस काट लो मेरी कॉमर्स ही निकलेगा, तो यहां से झाले नहीं निकलेंगे मकड़ी के, यहां से कॉमर्स निकलेगा, अकाउंट, बिजनेस, स्टार्टअप, धंधे, यही निकलेगा मेरे मुंह से, क्योंकि यही मैं सीखा हूं, यही मैं डिटेल नॉलेज दिया हूं। सर अकाउंट, फाइनेंस, दिमाग, नंबर्स में दिमाग आपका नहीं चलता, आपके दिमाग के अंदर नंबर्स नहीं घुसते, तो आपके लिए बेस्ट कोर्स होता है बीबीए। सर 3 साल का कोर्स है, 25 से 70,000 पर ईयर फीस होती है इसकी, 4 से 5 लाख का आराम से स्टार्टिंग पैकेज मिल जाएगा। लेकिन इसका जो कैप है ना वो बहुत बड़ा है, 20 से 25 लाख तक आपकी सैलरी हो सकती है, क्योंकि भाई हर एक बिजनेस के अंदर आपको मैनेजमेंट चाहिए और मैनेजमेंट करने वाले लोग बीबीए, एमबीए वाले होते हैं। ठीक है भाई, इसमें अब धंधा क्या है, देखो आप एचआर बन सकते हो, आप मार्केटिंग हेड बन सकते हो, आप पूरे के पूरा बिजनेस का मैनेजमेंट संभाल सकते हो। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 25% लोग ऐसे होते हैं जो बीबीए के बाद खुद का कोई बिजनेस डालते हैं। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि बीबीए के बाद इनको और कॉर्पोरेट कंपनी में बहुत बड़े पैकेजेस मिलते हैं, तो खुद की लाइफ में रिस्क कम लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको रिस्क से ज्यादा इश्क नहीं है। सर कौन से स्टूडेंट्स के लिए काम है,
जिनके पास लीडरशिप स्किल है और जिसका बिजनेस का माइंडसेट है। लीडरशिप स्किल है, बिजनेस का माइंडसेट है, तो बीबीए तुम्हारे लिए ही बना है। सर ये ध्यान रखना। इतने कोर्सेज हो गए, बीकॉम बोल दिया मैंने आपको, बीकॉम ऑनर्स बोल दिया, तुमको बीबीए बता दिया। अब हम आते हैं सर थोड़ा लो पे कि बीकॉम प्लस एलएलबी कर लो, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है सर। कई बच्चे लो करने के लिए क्लेट की एग्जाम भी देते हैं, तो बेटा क्लेट, आईपीमेट, सीयूईटी उसके लिए अलग से वीडियो बना के लाऊंगा। अगर तुमने कमेंट की तो, कमेंट नहीं करोगे वीडियो नहीं बनाऊंगा। कमेंट कर दी सीयूईटी, आईपीमेट उनके बारे में अगर आपको जानना है कमेंट कर दो, दिल खोल के बता दूंगा, कोई टेंशन मत लो तुम। अभी आ जाओ इधर पे। सर 5 साल का कंबाइंड कोर्स रहता है, 3 लाख आप समझ लो। अगर प्राइवेट से कर रहे हो अच्छी जगह से तो 3 लाख फीस होती है, बाकी यही चीज 50-60 हजार की हो सकती है नॉर्मल कॉलेजेस में। एक्सपेक्टेड सैलरी होती है 2.5 लाख रुपए, हाईएस्ट होता है 8 लाख रुपए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सक्सेसफुल कॉर्पोरेट लॉयर भी बन गए, सक्सेसफुल लॉयर बन गए, तो आप एक क्लाइंट से 1 महीने का, 2 महीने का 2-2, 3-3 लाख चार्ज कर सकते हो। बहुत ज्यादा स्कोप होता है बीकॉम प्लस एलएलबी का, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज हो तुम्हारे पास और पीछे किसी का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। स्कोप क्या है भाई? कॉर्पोरेट लॉ, लीगल कंसल्टेंसी आप खोल सकते हो। 50 से ज्यादा प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो खुद ही इंस्पायर होके खुद की छोटी बड़ी ऑफिस से डाल देते हो, किसी के नीचे जॉब नहीं करना पसंद करते हैं। किसके लिए सुटेबल है? जिसको बिजनेस लॉज में मजा आता है, बिजनेस लॉ जिनको समझ में आता है, जिनको थियरी बहुत अच्छी लगती है, वो भाई इसमें जाना। अब जिनका दिमाग अकाउंट स्टेट में चलता है, वो थियरी में नहीं चलता, वो इधर मत जाओ। जिनका अकाउंट स्टेट में नहीं चलता, थियरी ज्यादा अच्छी है, वो इधर ले लो। भाई इतनी मजा आएगी तुमको लॉ पढ़ने में, तुमको ऐसी ऐसी चीजें पता चलेगी जिससे तुम लोगों को डरा पाओगे, ठीक है, और तुमको कोई नहीं डरा पाएगा। सर थोड़ा आगे बढ़ता हूं मैं। अब आते हैं सर क्रिएटिव एंड टेक बेस्ड कोर्सेज के ऊपर। सर सीधे नॉर्मल कोर्सेज नहीं बताऊंगा, एबनॉर्मल कोर्सेज बताऊंगा जो दुनिया तुमको नहीं बता दी। मैं चाहता हूं कि तुम ये सीखो, ठीक है। मार्केट में कॉमन कोर्सेज सब बताएगा, ये नहीं बताएगा। सर क्रिएटिव कोर्सेज में क्या आता है समझो। अगर आपके अंदर ना पढ़ने का कीड़ा नहीं है, लेकिन खुद के अंदर कुछ आग लगी है, कुछ दिमाग क्रिएटिव सोचता है, कुछ इमेजिनेशन आपकी ऐसी है ना जो नॉर्मल लोगों के दिमाग से बहुत ज्यादा परे है, तो ये कोर्सेज तुम्हारे लिए। सबसे पहले आ गया बैचलर्स ऑफ डिजाइन। अब यहाँ पे आप 2 तरह की डिजाइन कर सकते हो। बैचलर ऑफ डिजाइन के अंदर आप फैशन और कम्युनिकेशन दोनों में जा सकते हो। सर कम्युनिकेशन लेने के बाद आप आरजे भी बन सकते हो, रेडियो जॉकी 98.3 FM, ठीक है। बहुत अच्छा कोर्सेज है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसके लिए लोगों से परे जाना पड़ेगा, तो एक कोर्स आपके लिए है। सर 4 साल का ड्यूरेशन होता है, फीस थोड़ी ज्यादा होती है। यहाँ पे मैंने 7 लाख मैक्सिमम लिखा हुआ है, 3 लाख से भी शुरू होती है नॉर्मल कॉलेजेस के अंदर। सर एक्सपेक्टेड सैलरी शुरुआत की आपको 4 से 8 लाख दे देंगे। बाकी आपको पता ही है कि रेडियो जॉकी के अंदर आप एक बार खाली फेमस हो जाओ, अंधा रुपया है भाई। फैशन डिजाइनिंग के अंदर आपको अगर इंटरेस्ट है, मीडिया के अंदर इंटरेस्ट है, ब्रांडिंग लेने से इंटरेस्ट है, देखो सीधा सीधा बोलो, अगर आप कम्युनिकेशन ले रहे हो, आप इंस्टाग्राम के अंदर इन्फ्लुएंसर बनोगे ही बनोगे, क्योंकि आपका स्पीच अच्छा हो जाएगा। आपको पता है लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना है, कौन से वर्ड्स उनको बोलने हैं जिनसे उनके दिमाग के अंदर आपकी इमेज छपी रह जाए। तो भाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत रुपए कमाता है, वो आपको भी पता है। 80% लोग ऐसे होते हैं जो ये करने के बाद खुद से इंस्पायर होते हैं कि वो खुद का ही धंधा खोलेंगे, खुद का कुछ छोटा मोटा शुरू कर देंगे। सो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स एंड इंटरेस्टेड इन द डिजाइन। आप अगर क्रिएटिव हो तो ही एक कोर्स आपके लिए, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। उसके बाद से दूसरा एक कोर्स आता है जो है इंटीरियर एंड स्पेशल डिजाइनिंग। सर इंटीरियर डिजाइनिंग आज का ट्रेंडिंग टॉपिक है, ध्यान रखिए भाई। 4 साल का कोर्स है, वही सेम फीस है, 3 लाख से शुरू होकर 7,20,000 तक, 4 से 8 लाख मिलता है। इंटीरियर डिजाइनिंग और स्पेस प्लानिंग, आपको अगर खाली कमरा दे दिया और उसके अंदर आपके दिमाग के अंदर जितनी क्रिएटिविटी है सब तुमने अगर डाल पा रहे हो तो ये तुम्हारे लिए। सर वो चीजें इमेजिन करनी है ना जो उस रूम में नहीं है, लेकिन तुमको दिखाना चाहिए यहाँ पे फ्रिज लगा है, यहाँ पे सोफा, यहाँ पे हैंगिंग लाइट। अगर ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग के अंदर छपती रहती है, तुम कहीं भी कोई भी कैफे में जा रहे हो, कॉफी पीने या मैगी खाने, और तुम उसका इंटीरियर नोटिस करते हो, हाँ ये इंटीरियर इतने का आ सकता है, ये चेयर ऐसी है, एसी है, आपको ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है अगर इस सब चीजों को लेके, तो इंटीरियर डिजाइनर कोर्स आपके लिए बना है भाई। और 60% से ज्यादा स्टूडेंट इसके ऐसे होते हैं जो फ्यूचर में जाके खुद का छोटा बड़ा कुछ धंधा खोल लेते हैं। सर बहुत हो गया, अब क्रिएटिव और टेक की बात तो सर हुई नहीं। सर लो आ गया एमएससीआईटी। एमएससीआईटी की पूरे गुजरात में एक ही कॉलेज है, केएस बिजनेस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। केएस बिजनेस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर वैसे आपको ऑनलाइन 250 सीट्स दिखाएगा। मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं, अंदर की बात कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, अंदर की बात देख लेना। केएस के अंदर 250 सीट्स दिखाता है, लेकिन एक्चुअल सीट्स कितनी है कमेंट में बता रहा हूं, देख लेना ध्यान से, ठीक है। पिन कर दूंगा कमेंट, चिंता मत करो, इधर आओ। तो सर ये जो कोर्स है उसकी 1 लाख रुपए पूरी फीस है, 5 लाख का इंटीग्रेटेड कोर्स है। पहले आपको बीएससीआईटी कराएगा, फिर एमएससीआईटी कराएगा। सर इसका पूरा नाम होता है मास्टर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर क्या बात कर रहे हो यार,
ये तो साइंस का कोर्स हुआ ना, कॉमर्स के बाद थोड़ी होगा सर। अरे भाई ये कॉमर्स के बाद होगा, और ये होगा 12th कॉमर्स के बाद डायरेक्ट एडमिशन एमएससी आईटी के अंदर एकमात्र कॉलेज केएस बिजनेस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। सर बहुत कॉलेजेस हैं लेकिन ये गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट में अगर आपने एडमिशन ले लिया 1 लाख के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इस कोर्स के अकॉर्डिंग केएस में सर कितना मेरिट होता है, क्या होता है, ये जानना है, कमेंट करिए। कमेंट कर दोगे रील बना दूंगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 6 से 10 लाख का आराम से आपको सैलरी पैकेज मिलता है। केएस के अंदर जो प्लेसमेंट होता है ना वो 100% है, ठीक है, बड़ा बड़ा मान के चलो 95-96% लोगों को वहां से जॉब मिल जाती है। सर क्या स्कोप है, पूरी आईटी इंडस्ट्री स्कोप है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्कोप है। सर बात ही मत करो स्कोप की, आईटी का स्कोप सबको पता ही है, इतना बड़ा स्कोप है उसका। और 40% इसके भी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे आगे जाके फ्रीलांसिंग वर्क करना शुरू कर देते हैं। सर जिसको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, अब ये सबके लिए नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, एमएससी आईटी अगर करना है तो आपका मैथ्स थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, या तो आप मैथ्स अच्छा करना, क्योंकि मैथ्स के बिना आईटी में कुछ होता नहीं है, याद रख लो, ठीक है। सर उसके बाद आते हैं सर कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर मैंने आपको यहां पे बता दिया सीएफए और एसीसीए। सर बहुत फेमस कोर्सेज है, सबको आज यही करना है, सबको शॉर्टकट यूज करना है, लेकिन 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 उतने भी अच्छे नहीं है जितना आपको लगता है। अच्छे हैं, उतने अच्छे नहीं है जितना आपको लगता है। लोग ये बोल देते हैं सीए जितनी वैल्यू एसीसीए वालों की होती है, 2 साल में कोर्स हो जाएगा, 100% पासिंग चांसेस दे देते हैं। भाई ऐसा नहीं है, सीएफए करोगे आप फाइनेंशियल एनालिसिस बन सकते हो, ठीक है, इन्वेस्टर बैंकिंग वगैरह में आप जा सकते हो। 1.5 से 3 साल का कोर्स होता है, 2.5-3 लाख उसकी फीस होती है, लेकिन जब सैलरी मिलनी शुरू होगी तो 7 से 12 लाख की सैलरी, और आगे जाके धीरे 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 ये 40, 45, 50 लाख तक आपको 1 साल में कमा के दे सकता है। लेकिन ये सिर्फ टॉप कैटेगरी वालों के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। जो लोग एवरेज रहते हैं ना, उनसे कुछ नहीं होता, उनको तो भाई 10 लाख 12 लाख में खुश रहो, वो 40 लाख के सपने मत देखो। तो सीएफए के अंदर क्या होता है कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बहुत बड़ा स्कोप होता है, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सीधा सीधा बोलो, अगर आपको स्टॉक मार्केट में जरा सा भी इंटरेस्ट है, आप उठाओ सीएफए कोर्स। 1% भी आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, आपके लिए सीएफए बना है। कोई आपको देगा कि नहीं देगा, लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड फाइनेंशियल स्किल मैटर करता है। सीएफए करने वाला बंदा पहले खुद का स्टॉक मार्केट करेगा, फिर गांव का करेगा, लेकिन इसके अंदर मेहनत बहुत करनी है, मेंटल पीस बहुत होता है, वर्कलोड कुछ नहीं होता, दिमाग को बहुत दौड़ाना है। समझ में आ रहा है, बैठना तुमको एक ही जगह है, दिमाग को भगाते रहना है। एससीसीए की बात करो, मैं 2 से 3 साल का कोर्स होता है, 2.5 से 4 लाख रुपए फीस होती है, 3 से 6 लाख का स्टार्टिंग पैकेज, 20 लाख तक पहुंचता है। भाई क्या कोर्स है, ग्लोबल अकाउंटिंग कर सकते हो, ग्लोबल ऑडिटिंग कर सकते हो, पूरा टैक्सेशन समझ सकते हो। एसीसीए के बाद अब ये सारी चीजें कर रहे हो। सर एसीसीए यूके बेस्ड कोर्स होता है, यूके कंट्री का कोर्स होता है ये, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, आपको कोर्स बहुत अच्छा है। जिसको इंटरनेशनल फाइनेंस में करियर बनाने की इच्छा होती है, आप एसीसीए करके आप यूके जा सकते हो, इसके दम पे अब यूके में जॉब ले सकते हो एसीसीए के दम पे, ये एक बहुत अच्छा है। सर वैसे तो आप सीएफए भी करोगे, आपको फॉरेन के अंदर कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिल जाती है। सर इसके बाद थोड़ा आगे जाए, तो अगर आपने बीकॉम चूज किया तो इसके बाद मास्टर कोर्सेज के लिए आप ये चीजें कर सकते हो। बीकॉम और सीएफए आप दोनों साथ में भी कर सकते हो, बीकॉम और एसीसीए आप दोनों साथ में भी कर सकते हो, ये आपके ऑप्शंस दिए हुए। उसका सैलरी होता है एक्सपेक्टेड वेरीज करता है, सीए कैन अर्न 8 to 10 लाख पर एनम इनिशियली, एंड एंटरप्रेन्योर इंटरेस्ट जो होता है उनका 45% स्टूडेंट ऐसे होते हैं सीए जो खुद की ऑफिस, खुद का केबिन वगैरह को डाल के बैठ जाते हैं। अगर बीबीए किया तो बीबीए के बाद एमबीए करो, एमबीए नहीं करा तो एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल सीख लो। सर उसका जो सैलरी होता है वो क्या होता है, तो भाई एमबीए ग्रेजुएट्स कैन अर्न अप टू ₹12 लाख। इसके आगे अगर तुमको और जानना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा कोर्स ऐसा है जो तुमको दिक्कत दे रहा है। सर टाइम इसीलिए लगता है, मेरे को परसेंटेज निकालने होते हैं कि कितने प्रतिशत स्टूडेंट इसमें सक्सेस हुए, एक्चुअल में मार्केट में क्या सैलरी चल रही है, पूरा डेटा सनातन सत्य है, एक चीज इसमें गलत नहीं थी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद जय भारत।